ओके बच्चों, तो अभी हम लोग देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में आज हम देखने वाले सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, मतलब एंगल को मेजरमेंट करने का क्या सिस्टम होता है हमारा, उसमें काफ़ी अच्छे से हम लोग जानेंगे। इस चैप्टर का काफ़ी यूज है, अगर आप फिजिक्स में बात करो या आप इंजीनियरिंग में बात करो, काफ़ी इसका यूज होने वाला है कि आप एंगल को किस तरह मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है, एक्चुअली इसी में हमें पढ़ना है, जो अभी तक जो हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल है इसी 3 सिस्टम में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो इसको काफ़ी अच्छे से एक एक करके हम लोग समझते हैं कि इसमें होता क्या है। ओके, एक हमारा होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, एक हमारा होता है सेंटेसिमल सिस्टम और एक हमारा होता है सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है ना, इसको हम डिग्री सिस्टम भी बोलते हैं, डिग्री सिस्टम। ठीक है, और ये जो हमारा सेंटेसिमल सिस्टम होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट सिस्टम, ग्रेडियंट सिस्टम। ठीक है, और ये हमारा जो सर्कुलर सिस्टम होता है ना, इसमें हम लोग किस तरह पढ़ते हैं सर, रेडियन, जो आप लोग कभी नाम सुने होंगे, रेडियन सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि सर डिग्री सिस्टम क्या होता है। तो डिग्री सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, डिग्री सिस्टम में हम लोग एंगल को किस तरह मेजर करते हैं, हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, मिनट में मेजर करते हैं और सेकेंड में मेजर करते हैं। तो क्या लिखोगे, इन डिग्री सिस्टम we measure angle in degree, minute, सेकेंड। ओके, तो सर डिग्री, मिनट, सेकेंड, इसको हम किस तरह करते हैं सर, क्या रिलेशन क्या है ये सब सारी चीजें में, तो इसको समझते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप लोग पता है कि सर ये हमारा क्या होता है, एक राइट एंगल होता है। ओके, तो इसमें कितना एंगल बनाता है सर, 90 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है, इस राइट एंगल में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है। अगर इसी राइट एंगल को अगर हम 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितने इक्वल पार्ट में, 90 इक्वल पार्ट में, तो जो हमारा एक पार्ट होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। और इसी 1 डिग्री को अगर हम लोग फर्दर, इसको थोड़ा जूम करके बना दिए 1 डिग्री को, इसी 1 डिग्री को अगर हम लोग फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितना, 60 पार्ट में, तो जो हमारा एक पार्ट होता है ना इसका, ये क्या होता है हमारा 1 मिनट। मिनट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, उसके सर पे क्या लगा देते हैं, एक डैश लगा देते हैं। ठीक है, और इसी 1 मिनट को अगर हम लोग फर्दर, इसी 1 मिनट को अगर हम लोग फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जो इसका एक पार्ट होता है ना, वो क्या होता है, 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, डबल डैश से। समझ में आई बात। मतलब सर, मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि किसी दिन से अगर 1 राइट एंगल हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है सर, 90 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। इसको आप 90 इस तरह भी लिख सकते हो, 90 डिग्री। समझ में आई बात। और अगर 1 डिग्री की अगर हम बात करें, 1 डिग्री की अगर बात करें, तो आप क्या बोलोगे सर, 1/90th पार्ट ऑफ क्या होता है सर, राइट एंगल होता है, यही बोलोगे। ठीक है ना, एक राइट एंगल का 1/90th पार्ट अगर निकालते हैं तो वो हमको क्या देगा, 1 डिग्री दे रहा होगा। इतना तो समझ में आ रहा है। और सर जो 1 डिग्री होता है ना, वो किसके बराबर होता है, 1 डिग्री जो हमारा होता है वो किसके बराबर होता है, वो हमारा 60 मिनट के बराबर होता है। 60 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया था ना, 60 मिनट्स के बराबर होता है। ठीक है, बोले तो 60 के ऊपर एक डैश। और जो हमारा 1 मिनट होता है, क्या 1 मिनट होता है, वो किसके बराबर होता है, 60 सेकेंड के बराबर होता है। और सेकेंड को हम लोग किस तरह लिखते हैं, डबल डैश, इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सर ये हमारा सेक्सडेसिमल सिस्टम जो है, या डिग्री सिस्टम बोलो, इसमें हम लोग एंगल को किस तरह मेजर करते हैं, डिग्री, मिनट, सेकेंड। डिग्री में क्या होता है सर, इसको 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट एंगल को, तो हमें डिग्री देता है। अगर उसी डिग्री को फर्दर हम लोग 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमें मिनट मिलता है। और उसी मिनट को, 1 मिनट को अगर हम लोग फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड कर रहे होते तो हमें क्या मिलता है, जो उसका एक पार्ट होता है वो हमें क्या देता है, सेकेंड देता है। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, तो ये हमारा होता है डिग्री, मिनट, सेकंड में मेजरमेंट करने का तरीका। जहाँ पे डिग्री बड़ा होता है सर, मिनट छोटा होता है और सेकंड उससे भी छोटा होता है। तो किसी दिन अगर आपको बोल दिया गया, ठीक है ना, एक क्वेश्चन दे दिया गया कि राइट
राइट बोल दिया कि आप एक काम करो 26.0.25 डिग्री को क्या करो कन्वर्ट या राइट इतना इन किस में लिख दो, डिग्री में लिखो, मिनट में लिखो और सेकेंड में लिखो। अगर आपको बोल दिया कि इसको आप कन्वर्ट करो डिग्री मिनट सेकेंड में या इसको थोड़ा अच्छे से लिखो तो आपको क्या दिख रहा है 26.25 डिग्री। तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो सर 26 डिग्री, फिर नहीं लिख सकते हो कि सर 0.5 जो हमारा डिग्री था उसको हम क्या करते हैं सर मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। मतलब बड़े से कहाँ जाना है, छोटा, और बड़ा से छोटा जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़े से छोटे जाने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाइड करते हैं, और छोटे से बड़े जाने के लिए क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो हमको क्या करना है सर, डिग्री से मिनट में जाना है तो हम लोग 60 से क्या करेंगे मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया। इसी को अगर आप सॉल्व करते हो फर्दर, अगर इसी को अगर आप सॉल्व करते हो 10 ये वाला, ठीक है, ये वाला कितना हो गया 4 बार में, और ये वाला कितना हो गया आपका 15। इसको अच्छे से काट लेना। क्या मिला आपका 26 डिग्री और क्या मिला आपका 15 मिनट। समझ में आया। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब सर सेंटेसिमल सिस्टम क्या होता है, ग्रेडियंट सिस्टम क्या होता है। तो जो हमारा ये सिस्टम होता है इसमें हम लोग एंगल को किस तरह मेजर करते हैं, इन ग्रेडियंट सिस्टम वी मेजर एंगल इन, ठीक है, इसमें हम लोग करते ग्रेडियंट मिनट सेकेंड, ठीक है, इसमें हम लोग किस तरह मेजर करते हैं ग्रेडियंट मिनट सेकेंड। इसमें किस में करते थे डिग्री मिनट सेकेंड, इसमें ग्रेडियंट मिनट सेकेंड। अब सर ग्रेडियंट मिनट सेकेंड का क्या मतलब होता है, तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि सर ये हमारा एक राइट एंगल था, ठीक है, इसको जिस दिन हम लोग 100 पार्ट में डिवाइड किए होंगे, समझना कितने पार्ट में, 100 पार्ट में, मतलब इसको अगर हम 100 पार्ट में डिवाइड किए होंगे इस राइट एंगल को, तो ये जो हमारा एक पार्ट हो रहा होगा ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये हमारा 1 ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम लोग, जी लगा देते हैं। मतलब क्या सर, इस राइट एंगल को अगर हमने 100 पार्ट में डिवाइड किया तो जो उसका एक पार्ट था वो क्या था, 1 ग्रेडियंट था। अब इस 1 ग्रेडियंट को अगर फर्दर, इसको जूम करके थोड़ा लिख देते हैं 1 ग्रेडियंट, ये हमारा 1 ग्रेडियंट है। इस 1 ग्रेडियंट को अगर फर्दर हम लोग 100 पार्ट में डिवाइड कर रहे होते हैं, अगर फर्दर हम लोग 100 पार्ट में डिवाइड कर रहे होते हैं, तो जो हमारा एक पार्ट आएगा ना वो क्या आएगा सर, वो हमारा 1 मिनट आएगा, ठीक है। और इस 1 मिनट को अगर फर्दर हम लोग 100 पार्ट में डिवाइड कर रहे होंगे तो हमारा जो एक पार्ट आएगा वो क्या आएगा, वो क्या आएगा सर, 1 सेकेंड आएगा। मतलब क्या सर, आज हमने क्या किया, आज हमने राइट एंगल को 100 पार्ट में डिवाइड किया और जो हमारा क्या बना, एक पार्ट जो था 1 ग्रेडियंट बना, उसको हम लोग फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया, 100 पार्ट में। फिर क्या बना सर, 1 मिनट, फिर 1 मिनट को फर्दर 100 पार्ट में डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, उसका जो एक पार्ट था वो क्या मिला, 1 सेकेंड। मतलब सर इसको आप लोग को लिखना हो तो क्या लिखोगे कि सर 1 राइट एंगल इक्वल टू क्या लिखोगे, क्या किसके बराबर हो रहा होगा, 100 ग्रेडियंट के बराबर हो रहा होगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या हो रहा होगा सर, 100 की पावर g, ठीक है। और जो सारा 1 ग्रेडियंट हो रहा होगा, 1 ग्रेडियंट हो रहा वो किसके बराबर हो रहा होगा, वो हमारा 100 मिनट के बराबर हो रहा होगा, जिसको हम लोग लिखेंगे 100 की पावर डैश। और फिर जो 1 मिनट हो रहा होगा वो किसके बराबर हो रहा होगा, 100 सेकेंड के बराबर हो रहा होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। इसको किस तरह डबल डैश, मतलब सर क्या सर, मतलब हमने जब डिग्री सिस्टम का बात कर रहे थे तो इसको 90 पार्ट में डिवाइड किया, फिर 60, फिर 60, और ग्रेडियंट में हमने क्या किया, 100 100 100। समझ में आया। तो ये हमको जो देता है वो क्या देता है, हमको ग्रेडियंट सिस्टम देता है। समझ में आई बात। लेकिन जो हम लोग यूज करने वाले हैं आपका पूरा 11th 12th और आगे भी फर्दर भी अगर आप कहीं यूज करते हो तो ये जो ग्रेडियंट सिस्टम है ना, इसको अब हम लोग यूज नहीं करते। ये बहुत पहले आदि मानव समय में पहले यूज किया जाता था, लेकिन आज के डेट में हम लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ये और ये ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये बस इसी तरह मैंने आपको बता दिया कि आपको पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट सिस्टम होता क्या है, ठीक है। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे, मान लो बोल दे कि राइट, अगर बोल दिया कि कुछ दे दिया, अगर मान लो 36.2578 दे दिया और यहाँ पे ग्रेडियंट दे दिया और आपको बोला कि कन्वर्ट दिस
ग्रेडियंट मिनट सेकेंड, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है सर 36.2576 यही लिखा हुआ है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 36 ग्रेडियंट लिख सकते हो, फिर क्या लिख सकते हो 0.2578, ये क्या था हमारा ग्रेडियंट था। अब ग्रेडियंट को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो ये क्या बन गया हमारा मिनट बन गया। तो ये जिस दिन मल्टीप्लाइड हो रहा होगा तो 36 ग्रेडियंट और ये इससे मल्टीप्लाइड हो गया तो पॉइंट यहाँ आ गया होगा, मतलब क्या हो गया होगा 25.78 आ गया होगा। ये क्या बना होगा मिनट। अब सर मिनट को हमें सेकेंड बनाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा सर, इसको हम और अच्छे से लिख सकते थे 36 ग्रेडियंट, यहाँ पे क्या लिख सकते थे 25 मिनट और क्या लिखेंगे 0.78 क्या हो रहा है मिनट। अब मिनट को सेकेंड बनाने के लिए क्या करेंगे सर 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो ये क्या बन गया हमारा सेकेंड बन गया। तो इसको नहीं लिख सकते क्या 36 ग्रेडियंट 25 मिनट और क्या लिख सकते हैं 78 सेकेंड। तो इस तरह मैंने क्या किया ग्रेडियंट को इसमें कन्वर्ट कर दिया। समझ में आई बात, कोई दिक्कत। तो ये हमारा क्या है सेंटेसिमल सिस्टम। अब हमारा आता है सर्कुलर सिस्टम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर्कुलर सिस्टम। ऑलरेडी आपने कभी बचपन में स्टडी किया होगा लेकिन उस समय आपको पता नहीं था कि वो सर्कुलर सिस्टम था। तो इसमें हम लोग जो मेजर करते हैं किस में मेजर करते हैं रेडियन में, ठीक है। तो इन दिस सिस्टम वी मेजर द एंगल इन रेडियन, ठीक है। तो पहले हम लोग 1 रेडियन को डिफाइन करते हैं कि 1 रेडियन का मतलब क्या होता है, ठीक है। 1 रेडियन का मतलब क्या होता है उसको पहले समझते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या होता है सर एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, बाय आर्क तो पता है क्या होता है, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। क्या मतलब होता है सर, इसको समझते हैं हम लोग कि 1 रेडियन का मतलब क्या होता है, उसके बाद ही हम लोग समझ पाएंगे रेडियन सिस्टम क्या होता है। तो 1 रेडियन का मतलब क्या होता है एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब सर्कल की बात हो रही है, मतलब एक आपका क्या था एक सर्कल रहा होगा, ये हमारा क्या था सर्कल था। अब इसका क्या हो रहा है कोई एंगल सबटेंड किया जा रहा है कहाँ पे सेंटर पे, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, मतलब एक आर्क के द्वारा कोई भी एक आर्क रहा होगा उसके द्वारा एंगल सबटेंड किया जा रहा होगा सेंटर पे। अब उसमें क्या बोल रहा है आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। मतलब क्या सर कि जो हमारा आर्क था ना ये हमारा मान लीजिए अगर कुछ भी लेंथ का रहा होगा, ठीक है, या हम लोग बोले कि सर रेडियस अगर हमारा आर लेंथ का था तो जो हमारा आर्क का लेंथ था वो भी हमारा क्या था आर लेंथ का था। तो जिस दिन ये हमारा एंगल बनाता था ना, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते थे 1 रेडियन। और 1 रेडियन को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, उसके सर पे क्या लगा देते हैं एक सी लगा देते हैं, ठीक है। मतलब क्या बोलोगे सर 1 रेडियन इक्वल टू कब प्रूव होगा जब आर अपॉन क्या रहा होगा आर, मतलब जो हमारा रेडियस रहा होगा वही लेंथ ऑफ आर्क रहा होगा। मतलब क्या सर अगर किसी दिन अगर हमारा रेडियस सर अगर 7 रहा होगा तो जो हमारा लेंथ ऑफ आर्क रहा होगा ना वो भी कितना लेंथ का रहा होगा, वो भी 7 का रहा होगा। तो क्या बनाएगा सर ये हमारा हमेशा 1 रेडियन बनाएगा। समझ में आ रही बात। और यदि अगर आपको 2 रेडियन बनाना होगा तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला जो लेंथ रहा होगा वो क्या रहा होगा 14 रहा होगा और ये क्या रहा होगा 7 रहा होगा। अगर 3 रेडियन का बनाना रहा हो तो आप क्या बोलोगे सर जो हमारा आर्क का लेंथ था वो क्या था हमारा 21 रहा होगा और हमारा रेडियस क्या रहा होगा 7 रहा होगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह हम लोग सर्कुलर सिस्टम में रेडियन को डिफाइन किए। मतलब सर एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था एंगल बोले तो थीटा, ठीक है ना, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा आर्क अपॉन रेडियस। क्या पढ़ा था आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। मतलब क्या होता सर जो हमारा सर्कल में एंगल बनाता था वो क्या होता था आर्क अपॉन रेडियस होता था। और यहां से जो भी हमको एंगल देता था ना वो हमेशा किस में देता था रेडियन में देता था। ये आपको बताया नहीं गया होगा, बस इतना पता होगा कि सर आर्क अपॉन रेडियस आता था। लेकिन वो जो एंगल आता था ना वो आपका किस में रहता था डिग्री में नहीं रहता था, किस में हमेशा रेडियन में रहेगा। तो क्या देगा इट गिव्स
एंगल इन रेडियन, ठीक है ना, किस में देगा, रेडियन में दे रहा होगा, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे एक और बात जो आपके लिए काम का है कि सर कभी अगर हमको अगर बोल दे कि सर ये अगर ये हमारा सर्कल था, ठीक है, ये हमारा सेंटर रहा होगा, ये हमारा आर्क रहा होगा, ये मान लो रोटेट करके फिर यहीं पे आ गया होगा, मतलब किसी दिन अगर ये 180 एंगल बनाया होगा तो आप क्या बोलोगे, अगर इसका फॉर्मूला यहाँ से निकालोगे तो क्या बोलोगे, थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। आर्क का लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, ये आपका रेडियस मान लो आर था, तो आर का इसका लेंथ क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, ठीक है ना। अपॉन में क्या हो जाएगा, रेडियस क्या होगा सर, कट जाएगा। मतलब क्या सर, ये जो आपको थीटा दिया वो क्या दिया, पाई रेडियन दिया। मतलब एक जी के आप यहाँ से याद रखना कि सर पाई रेडियन जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ ही बात करेंगे पाई रेडियन का, मतलब उसमें हम क्या बोलेंगे कि वो क्या था, 180 डिग्री था। अगर पाई रेडियन नहीं भी ऊपर में सी नहीं भी लिखेंगे तो हम समझेंगे कि 180 की बात कर रही थी वो, ठीक है, समझ में आया बात। तो इस तरह हमने देखा कि हमारा जो 3 सिस्टम था, एक हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। इसमें हमने क्या देखा सर, डिग्री मिनट सेकेंड, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा सर, ग्रेडियन मिनट सेकेंड, कुछ नहीं था, 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वही हमारा ग्रेडियन था, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा सर, सर्कुलर सिस्टम में कि जो भी एंगल बनाता है वो अगर ये लेंथ और ये लेंथ अगर इक्वल होता है तो वो किसके बराबर होता है, 1 रेडियन के बराबर होता है। 2 रेडियन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डबल ले लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 2r रहता और यहाँ पे r रहता तो 2 रेडियन का आ जाता। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, जो भी हमारा एंगल था उसके बीच का अब हम लोग रिलेशन देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह इसको किया जा सकता है, ठीक है। चलिए पहले आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो अभी तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब हम लोग रिलेशन देखते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हमारा देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन ऑल सिस्टम क्या होगा, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन ऑल सिस्टम, ठीक है। तो क्या होगा सर, तो अभी हमने क्या देखा कि जब हम लोग 1 राइट एंगल की बात कर रहे थे तो 90 डिग्री बोल रहे थे। तो किसी दिन अगर हम लोग बोलते हैं कि 2 राइट एंगल, तो इसका मतलब क्या समझोगे सर आप, 2 राइट एंगल का मतलब क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, 2 राइट एंगल मतलब 180 डिग्री, यही बोलोगे ना सर, 180 डिग्री। और इस 180 डिग्री को अगर हम लोग रेडियन में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, पाई रेडियन लिखेंगे, यही लिखेंगे हम लोग। समझ में आ रही बात, 180 पाई का। और इसी को सर अगर ग्रेडियन में अगर बात करते हैं ना तो 1 राइट एंगल मतलब कितना था, 100 डिग्री, 100 ग्रेडियन। और 2 राइट एंगल का मतलब कितना हो रहा होगा सर, 200 ग्रेडियन, यही हो रहा होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस रिलेशन को जब आप लोग याद रखोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है ना। कभी भी आप किसी को किसी में कन्वर्ट कर लोगे, समझ में आया। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। अब सर किसी को किसी में कन्वर्ट कर ले, मतलब क्या सर, मतलब कि अगर किसी दिन आपसे कोई पूछा कि 1 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, रेडियन और ग्रेडियन में बताओ, तो 1 डिग्री का मतलब मात्र ये था कि सर हम आज क्या कर रहे थे, आज हम 180 को इधर लेके आ गए थे। मतलब सर क्या हो गया, पाई अपॉन 180 हो गया, ठीक है ना, पाई अपॉन 180 हो गया, और 200 अपॉन कितना हो गया सर, 180 हो गया। इसका मतलब यही था। और किसी दिन अगर पूछे कि 1 रेडियन का मतलब क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 1 रेडियन का मतलब के लिए क्या करेंगे सर, हम बाकी में डिवाइड कर देंगे, किसका, पाई का डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई, और इधर कितना हो जाएगा 200 अपॉन क्या हो जाएगा आपका, कितना बोलोगे सर, पाई हो जाएगा। और सर अगर किसी दिन अगर हमें 1 ग्रेडियन का वैल्यू पूछे तो 1 ग्रेडियन का मतलब कितना हो जाएगा सर, सब में 200 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 180 अपॉन कितना हो जाएगा 200, फिर क्या हो जाएगा सर, पाई अपॉन 200, ठीक है, समझ में आया। तो इस पूरे में जो आपका काम का बात है ना, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सर 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई अपॉन 180, और 1 रेडियन का मतलब क्या होता है, 180 अपॉन पाई। बात समझ में आया, ठीक है। और इधर भी आपका है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये आप रिलेशन याद रखना, सब में सब आप निकाल सकते हो, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। अगर आपसे बोल दिया
कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। मतलब क्या बोला कि डिग्री से आप क्या करो, रेडियन में आप क्या करो, कन्वर्ट करो। तो किस तरह करोगे देखते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो उसको किस तरह करेंगे सर? अगर आपसे कभी बोल दिया कि आप एक काम करो, अगर आपसे बोल दिया कि आप 15 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके बताओ, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर हमने पढ़ा था कि सर 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, मतलब 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता था, पाई होता था। मतलब 1 डिग्री का मतलब क्या होता था, पाई अपॉन 180 होता था। समझ में आ रही बात? तो 1 डिग्री का मतलब पाई अपॉन 180। तो 15 डिग्री का मतलब क्या होगा सर, 15 डिग्री का मतलब क्या होगा, 15 उधर ही मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो 15 इंटू पाई अपॉन 180 हो जाएगा सर, यही हो रहा होगा। समझ में आ रहा? अगर इसको 5 टाइम्स काटते हैं तो यहाँ क्या आएगा, हमारा 3 आएगा। यहाँ कितना आएगा सर, 3, और हमारा 6 आ रहा होगा। इसको 12 बार में काट देंगे, मतलब पाई अपॉन क्या आएगा आपका 12। मतलब 15 डिग्री को हम लोग क्या बोलेंगे, पाई अपॉन 12। किस में? ये हमारा डिग्री में था, ये हमारा किस में है, रेडियन में है। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा? अगर उसी दिन अगर आपसे बोलता कि आप बताओ 30 डिग्री का मतलब क्या होगा सर, इसको आप रेडियन में बताओ, तो आप क्या करते? आज इतना आप नहीं करते, आप बोलते सर 30 में क्या मल्टीप्लाइड करते सर, अगर हम पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब पाई अपॉन 180, ये कट गया आपका, ये कट गया, ये कितने बार में, 6 टाइम, मतलब पाई बाई 6। मतलब 30 डिग्री जब भी हम बोले रेडियन में तो आप क्या बोलोगे सर, पाई बाई 6। समझ में आ रही बात? उसी दिन अगर हम बोल दें कि आप एक काम करो 45 का मतलब बताओ, 45 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे, 45 इंटू पाई बाई 180। ठीक है, इसको अगर एक दूसरे को मार रहे होगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे पाई बाई 4 मिल रहा होगा। मतलब 45 डिग्री का मतलब क्या हो रहा है, पाई बाई 4। समझ में आया? तो इस तरह हम लोग क्या किए, डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया। ठीक है, और भी कुछ एक आप लोग खुद से कर लो। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 4, आप एक काम करो 60 डिग्री को कन्वर्ट करो। ठीक है, 5 75 को करो, 6 आप एक काम करो 90 को करो, 7 120 को करो डिग्री को, 8 150 135 को करो, 9 150 को करो। ठीक है, 10 210 को करो। ठीक है, इस तरह आप लोग को क्या करना है, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें सर, कुछ नहीं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके करना खुद से, पाई अपॉन 180 करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 75 इंटू पाई अपॉन 180 करेंगे। कुछ है क्या, भारी काम नहीं है ना। 90 को किसे करेंगे, पाई अपॉन 180 करेंगे। तो जब इसको हम लोग कर रहे होंगे तो ये कट गया कितने बार में, 2 बार में, तो कितना हो गया, पाई अपॉन 2। इसको जब हम लोग कट कर रहे होंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 से लेंगे तो ये कितना होगा, 36। ये वाला कितना बनेगा आपका, 15। फिर क्या होगा सर, ये वाला 3 टाइम्स में 5, और ये वाला कितना होगा आपका 12। मतलब क्या होगा सर, 5 पाई अपॉन 12 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इसमें क्या होगा सर, इसको अगर कब कट करते हो ये 3 बार में, तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, 120 को क्या करेंगे सर, इसका वैल्यू आप लोग निकालना, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 पाई बाई 3 हो रही होगी। ठीक है, 135 कितना हो रहा होगा सर, 3 पाई बाई 4 हो रहा होगा। अरे पाई बाई 4 का मतलब कितना हो गया, 45 डिग्री। और 45 को अगर 3 से मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना होगा, 135 डिग्री होगा। पाई बाई 3 का मतलब कितना हो रहा था, 60 डिग्री, और 60 को अगर 2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो 120 होगा। समझ में आ रहा ना? तो इस तरह आप लोगों को याद भी रखोगे तो भी अच्छा है। तो 150 डिग्री कितना होगा सर, पाई अपॉन 180। तो ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, ये कितने बार में सर, आप क्या बोलोगे, 5 बार में। ये कितने बार में, कितने बार में, 6 बार में बोले तो 5 पाई बाई 6। ठीक है, इसको आप लोग कर लेना। तो इस तरह हम लोग क्या किए, डिग्री को किस में कन्वर्ट किए, रेडियन में कन्वर्ट किए। और अगर आपको बोलता कि आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो तो किस तरह करते, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। अगर आपको बोलता आज एक काम करो कि आप डिग्री को, रेडियन को किस में कन्वर्ट करो, डिग्री में कन्वर्ट करो, तो क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते कि अगर बोल दिया कि पाई अपॉन 3 रेडियन है,
इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। तो आप क्या बोलते हैं कि सर हमारा 1 रेडियन का मतलब क्या होता है, तो 1 रेडियन का मतलब कितना होता है 180 अपॉन पाई, मतलब क्या बोलोगे सर 1 रेडियन मतलब होता है 180 अपॉन पाई होता है। अरे बात समझ में? तो आप क्या बोलोगे सर पाई अपॉन 3 रेडियन का मतलब क्या होगा, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, पाई अपॉन 3 कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई, कट गया ये वाला, कितना बचा ये वाला 3 बार में 60 बचा। समझ में आया? ठीक है। अगर वही अगर बोल देता हमें 2 कि सर आप एक काम करो, आज आप निकालो 3 पाई बाई 7 का वैल्यू निकालो रेडियन में, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करो, तो आप फिर क्या करते 3 पाई अपॉन 7 में किससे मल्टीप्लाइड करते। तो हमने क्या देखा, जब हमने डिग्री से रेडियन में जा रहे थे तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाइड कर रहे थे, और जब हम लोग रेडियन टू डिग्री में जा रहे थे तो हम किसका मल्टीप्लाइड कर रहे थे 180 अपॉन पाई का, मतलब ये पाई पाई से कट रहा था, और जो भी सॉल्व हो गया वही आपका क्या हो रहा होगा डिग्री में आंसर आ रहा होगा। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है ना। एक और हम लोग देख लेते, अगर हमें कभी दिया होता अगर हमें दिया रहता 6 पाई अपॉन 8 या 9 दिया रहता तो क्या करते सर, अगर रेडियन में दिया रहता तो 6 पाई अपॉन 9 को किससे मल्टीप्लाइड करते 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाइड करते, ये हमारा पाई पाई कर देता, ये कितने बार में 2 बार में। ठीक है, और 0 कितना हो गया 20 से कितना हो गया 100 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, 120 हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और एक देख लेते हैं हम लोग कि सर अगर कभी हमें दिया रहता 7 पाई अपॉन 5, इतना दे दिया, समझो ये रेडियन में दिया हुआ, लिखने की आवश्यकता नहीं ऊपर में रेडियन, इसको अगर कन्वर्ट करना रहता तो हम लोग क्या करते 180 अपॉन पाई, तो ये पाई पाई कैंसिल, इसको अगर सॉल्व करते तो क्या हो जाता सर, इसको अगर सॉल्व कर रहे होते तो कितने बार में 36 बार में इसको मल्टीप्लाइड कर देते तो जो भी आता वो हमारा क्या आता डिग्री में आता। मतलब क्या सर, मतलब हमने ये देखा कि सर जिस दिन हमको, ठीक है, जिस दिन हमें डिग्री टू किस में जाना रहता था, डिग्री टू रेडियन में जाना होता था। ठीक है, डिग्री टू रेडियन में जाना होता था तो हम क्या करते थे पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाइड करते थे, और उसी दिन अगर हमें रिवर्स रेडियन टू डिग्री में जाना होता था, रेडियन टू डिग्री में जाना होता था, ठीक है, तब हम लोग क्या करते थे सर, हम लोग 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाइड करते थे। समझ में आया? तो पूरे सिस्टम का रिलेशनशिप का कंक्लूजन यही है। हम लोग ग्रेडियंट से भी रिलेट कर सकते हैं, अब वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो। अभी और कुछ क्वेश्चन देखते हैं और ज़्यादा हम लोग समझेंगे। ओके, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके, तो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं और कुछ समझते हैं इसमें कि किस तरह इसके सारे डिग्री रेडियन किस तरह रिलेटेड होते हैं, जो हमारा एंगल को मेजरमेंट करने का सिस्टम है। तो क्या बोल रहा है, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, मतलब आज क्या बोल रखा है कि इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में आज कन्वर्ट करके बताओ। तो सर आपको दिख रहा होगा कि सर जो हमारा क्वेश्चन है ना वो क्या है हमारा 40 डिग्री 20 मिनट। अब सर हम जानते हैं कि जब हमारा डिग्री होता है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाइड करते हैं, लेकिन सर आज यहाँ गड़बड़ हो गया। क्या हो गया सर, यहाँ पे मिनट्स में भी दे दिया, तो इसके लिए क्या किया जाए सर, तो क्यों ना सर मिनट्स को आप एक बार इसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर दो, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटे से हमें क्या जाना है, मिनट हमारा छोटा होता है ना, उससे हमको डिग्री में जाना है, तो छोटे से बड़े जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमें क्या गया 1/3 क्या मिल गया, हमें डिग्री में मिल गया। ठीक है, मतलब क्या सर आज हम लोग 40 डिग्री 20 मिनट्स को क्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं 40 और यहाँ 1/3, यही तो हो रहा होगा ना, इसी को तो पॉइंट में हम लोग लिख रहे होंगे 40 पॉइंट समथिंग डिग्री में हुआ होगा। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं सर, इसको जिस दिन मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 121/3, ये हमारा क्या हो गया डिग्री में आ गया। और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाइड करते हैं। मतलब कितना आ जाएगा सर 121 पाई, कितना आ जाएगा 121 पाई, और यहाँ क्या आ जाएगा 4, ठीक है 540, यही आ जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा क्या हो गया, डिग्री से हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा -47 डिग्री 30 मिनट। अब सर ये माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हमारा माइनस सिर्फ इतना रिप्रेजेंट कर रहा था कि जिस दिन सर ये यहाँ पे पॉजिटिव होता तो ये एंगल जो बन रहा था एंटी क्लॉकवाइज में बनता, और जब हमारा नेगेटिव था तो ये एंगल किस में बनता, क्लॉकवाइज में बन रहा होता। बस यही अंतर था, यही था ना। तो सर आज हमारा जो एंगल दिया हुआ कितना दिया हुआ, 47 डिग्री 30 मिनट। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 30 मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या सर, 30 को हम लोग लिख सकते हैं, 30 मिनट को 30/60 डिग्री बोले तो कितना हो जाएगा सर, 1/2 डिग्री। और 1/2 डिग्री मतलब -47। माइनस का तो कोई रोल नहीं है, वो तो बस पॉजिटिव और नेगेटिव बता रहा है हमारा कि सर नेगेटिव है, इसका मतलब क्लॉकवाइज लिए थे। और यहाँ क्या हो गया सर, 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 47, 1/2 क्या हो जाएगा सर, हमारा डिग्री हो जाएगा। जिस दिन सर इसको मल्टीप्लाइड कर रहे होंगे तो कितना हो जाएगा, 95 हो जा रहा होगा। 95/2 किस में, डिग्री में। और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180। इसको आप लोग सॉल्व कर दो, जो भी आएगा वही आपका क्या था, इस डिग्री का ये रेडियन में रहा होगा आंसर। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, चलो अब हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है, और ये जो भी रहा हुआ एंगल वो किस में आया होगा सर, माइनस में आएगा, ऑब्वियसली माइनस में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारा रेडियन माइनस में है तो डिग्री भी हमारा माइनस में आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया सर, ये हमारा डिग्री में आ गया, सॉरी रेडियन में आ गया। ठीक है, अब क्या है सर हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है 5 डिग्री 37 मिनट 37 सेकेंड। अब सर क्या किया जाए, अब यहाँ पे तो डिग्री भी है, मिनट भी है, सेकंड में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, सारा क्वांटिटी को, सारा सिस्टम को किस में लाना पड़ेगा, डिग्री में लाना पड़ेगा। मतलब अगर हम 30 सेकेंड को डिग्री में लाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 30 अपन क्या करना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा। मतलब ये क्या आ गया सर, मिनट में आ गया। बोले तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 मिनट लिख सकते हैं। अब सर हमारा क्या है, 37 मिनट 30 यही है। तो इसको सर हमको क्या लाना है, पूरे को हमको मिनट में लाना है। तो क्या लिख सकते हैं, 37। ठीक है, क्या हो गया हमारा 37, और इसमें क्या कर दिए, इसको हम लोग मिनट में क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो ये पूरा क्या आ गया, मिनट में आ गया। और मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर इसमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 4, और ये वाला कितना हो गया 6 और 1 7, बोले तो 75 अपॉन कितना हो गया 2। ठीक है, और इसको किससे हम लोग डिवाइड कर दिए, 1/60 से। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, ये वाला 15 बार में, और ये वाला क्या लिखोगे 12 बार में, यही लिख रहे हैं। ठीक है, और भी कट सकता है सर, ये वाला कितना 5 टाइम्स, ये वाला कितना 4 टाइम्स हो रहा होगा ना। ठीक है, तो कितना लिखोगे 5/8 क्या हो जाएगा सर आपका, 5 कितना हो जाएगा 8 डिग्री। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये हमारा था डिग्री में। अब सर हमारा फाइनली क्या, हम इसको क्या नहीं लिख सकते हैं, 5 डिग्री 37 मिनट 37 मिनट 30 सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 के साथ कॉम्बाइन करके। तो 5 के साथ कॉम्बाइन करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5/8 यही लिख सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, डिग्री में कितना हो गया, 40 और 5 कितना हो गया 45, 45/8। ठीक है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना, रेडियन में। मतलब पाई/, क्या हो जाएगा सर 8 हो जाएगा। और ये हमारा जो भी सॉल्व होके आएगा वो कितना आ जाएगा, 45 π/64। ये हमारा क्या आ गया, आपका रेडियन में आ गया। मतलब इसको हम लोग, इस जो डिग्री मिनट सेकेंड में था उसको हम लोग रेडियन में क्या लिख सकते हैं, 45 π/64। कुछ देख लेना, कुछ गड़बड़ हो गया होगा तो उसको मैनेज कर लेना। ठीक है ना, चलो समझ में आ गया ना किस तरह हमने क्या किया, डिग्री टू किस में कन्वर्ट किया, हमने रेडियन में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, रेडियन टू डिग्री। अब रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं सर, हम लोग किससे मल्टीप्लाइड करते हैं, 180/π। आज हमें क्या चाहिए, यही ना चाहिए कि सर हमको हमारा जो पाई है वो हटना चाहिए। पाई है इसका मतलब रेडियन में ऐसा कुछ रहा होगा। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। तो क्या कर सकते हैं सर, 2 का 1 का आंसर क्या होगा, π/36 है। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें, आज किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। मतलब क्या करेंगे 180/π, ये हमारा कैंसिल। और इसको जब सॉल्व करोगे तो कितने बार में, 5 टाइम्स। मतलब क्या होगा 5 डिग्री हो रही होगी।
समझ में आया? मतलब पाई बाई 36 का मतलब कितना होता है? 5 डिग्री होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है ना? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा है 6 रेडियन। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। अब सर रेडियन में लिखा हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पे रेडियन नहीं भी देता मतलब तुम क्या समझते कि सर रेडियन में लिखा होगा, ठीक है, लेकिन जनरली आपको दिया रहेगा, उसका आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना? 6 रेडियन। अब यहाँ क्या करें सर, 6 को हमको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर? 180 अपॉन पाई करते हैं, यही करते हैं। अब सर पाई का वैल्यू अब यहाँ पे क्या है सर? 180 अपॉन पाई है, मतलब पाई का वैल्यू हमने कहीं पढ़ा था, ये हमारा मतलब क्या है सर? आज हमारा पाई रेडियन में है, ठीक है ना? तो ये जो पाई का वैल्यू आज हम लोग पुट करेंगे तो पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। ये आपने पढ़ा होगा, पढ़े थे ना हम लोग पाई का वैल्यू, ये भी तो हम लोग जानते थे कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ठीक है। तो सर हमने देखा था कि जो हमारा पाई का वैल्यू 22/7 होता है, अगर उसको हम लोग यहाँ पुट करते हैं, अगर यहाँ 7 लिखते हैं और ये 7 कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, तो इसको सॉल्व करके आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 3780 अपॉन क्या हो जाएगा? इसको आप सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे कितने बार में गया ये वाला, ठीक है ना? 11 बार में, ये कितने बार में? 3, 7 तिया कितना हो गया? 21 इंटू 180 अपॉन 11, ठीक है। तो ये जो हमारा है ना, ये वाला किस में? हमारा डिग्री में है। ध्यान देना, ये हमारा जो भी है वो हमारा क्या है? डिग्री में है। अब इसमें भी अगर तुम फर्दर सॉल्व करना चाहते हो कि नहीं सर इसको भी हम आगे सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको मल्टीप्लाइड करके जो हमारा आएगा वो क्या आएगा हमारा? वो हमारा आ रहा होगा 3780, ठीक है ना? ये इसको सॉल्व करेंगे तो 3780 अपॉन 11 डिग्री, ठीक है। इसको अगर इससे डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका? 343, और यहाँ पे आएगा आपका 7 अपॉन 11, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना? इस तरह आप लोग खुद से सॉल्व करके लिख सकते हो। तो इसको सर आज हम चाहते हैं ना कि सिर्फ डिग्री में नहीं छोड़ना चाहते हैं, आज तो हम इसको मिनट में भी और सेकेंड में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या करें सर? यहाँ पे आप 343, ये आपका क्या हो गया? डिग्री हो गया। ये आपका क्या हो गया? 7 अपॉन 11, ये आपका क्या हो गया सर? डिग्री हुआ। और डिग्री को अगर आप क्या चाहते हो? मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब क्या बड़े से क्या जाना चाहते हो? छोटे में। तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइड जिस दिन कर दिए तो ये क्या बन गया? मिनट बन गया। मतलब लिख सकते हो 343 डिग्री और इसको मल्टीप्लाइड किए 42 अपॉन 11, ये क्या आएगा सर? आपका मिनट आ गया। अब इसको फर्दर अगर इससे डिवाइड करोगे, अगर डिवाइड कर रहे हो तो क्या मिलेगा? 4343 डिग्री, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना करेंगे? आपको करने आता है 420 11, इसको डिवाइड किए तो कितने बार में? 3 बार में। कितना हो गया? 33। आपका कितना है रिमाइंडर? 9 और 0 कितना हो गया सर? यहाँ पे आपका 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 88 आया, और यहाँ क्या 2 आया। मतलब क्या सर इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्या? इसको नहीं लिख सकते हम लोग 38 और क्या लिख सकते हैं? 2 अपॉन 11 लिख सकते हैं ना। ये वाला क्या हो गया मेरा? मिनट में हो गया। इसको अच्छे से नहीं लिख सकते हैं क्या हम लोग? इसको मिनट में कर दिए और यहाँ पे क्या कर दिए? 2 अपॉन 11 को क्या कर दिए हम लोग? इधर भी मिनट में कर दिए। तो इसको लिख सकते हैं 3343 डिग्री 38 मिनट, और इसको फिर हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड में। तो 2 अपॉन 11 को फिर 60 से अगर मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये सेकेंड में आ जाएगा। अब सेकेंड में जो भी आएगा उसको अप्रॉक्स वैल्यू ले लेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। और 120 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हो, 120 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हो तो आपका कितना आ जाएगा? आप क्या बोलोगे सर? ये जो हमारा आ रहा होगा 10 बार में कितना आ रहा होगा सर? 10 बार में 110 आ रहा होगा। यहाँ पे कितना आ रहा होगा? 10 आ रहा होगा। मतलब अगर इसका अप्रॉक्स वैल्यू की बात करो तो आप लिख सकते हो 343 माइनस 38 मिनट, और क्या लिख सकते हो आप लोग? इसको क्या लिख सकते हो? 10 पॉइंट, चाहे 11 पॉइंट अप्रॉक्स में लिख लो, 11 पॉइंट क्या हो जाएगा? 11 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हुआ? डिग्री, मिनट और सेकेंड। तो इस तरह हम लोग ने क्या किया? रेडियन को हम लोग डिग्री, मिनट, सेकेंड में किया। और कभी जब हमारा ये डिग्री, मिनट, सेकेंड में होता था तो हमने उसको किस में कन्वर्ट करके दिया था? रेडियन में कन्वर्ट करके दिया था। समझ में आई बात? तो काफ़ी आसान है, एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कन्वर्ट दिस इन रेडियन एंड डिग्री। मतलब इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके।
आज क्या बोला है आपको कि इसे आप कन्वर्ट करो, आपको ग्रेडियन में दे के रखा है और रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो आप लोग जानते हो रिलेशन क्या जानते हो सर कि 180 इक्वल टू क्या होता है सर, पाई रेडियन होता है, इक्वल टू कितना होता है सर, 200 ग्रेडियन होता है। मतलब सर अगर किसी दिन 1 ग्रेडियन की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि सर 1 ग्रेडियन की बात करेंगे तो 180/200 यही बोलेंगे, यही बोल रहे होंगे। फिर क्या बोल रहे होंगे सर, पाई/200 यही बोल रहे होंगे। तो सर जिस दिन हम लोग 120 ग्रेडियन की बात करेंगे तो 120 ग्रेडियन के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, 120 इंटू 180/200। इसको क्या लिख सकते हैं, 120 इंटू पाई/200 यही लिख सकते हैं ना। अब सर इसको अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 और 18 छक जो भी होता है वो लिख लो। वो किस में आएगा आपका, ये वाला जो भी आएगा वो किस में आएगा, डिग्री में आएगा। और ये जो भी आएगा आपका किस में आएगा, रेडियन में आएगा। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये वाला क्या हो जाएगा 4 3 बार में और ये वाला 5 बार में, माने 3 पाई/4। ये किस में आ रहा होगा सर, आपका रेडियन में आ रहा होगा। और ये जो भी आ रहा होगा 18 इंटू 6 क्या आ रहा होगा, मेरा डिग्री में आ रहा होगा। और ये 120 हमारा क्या था, ग्रेडियन था। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस तरह हमने क्या किया, ग्रेडियन को रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट किया, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा चीज़ हम बता रहे हैं, ठीक है। अब फाइनली लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या बोला है कि फाइंड इन डिग्री द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ अ डायमीटर। माने एक सर्कल का डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ आपको 50 सेंटीमीटर। मतलब इसका रेडियस क्या रहा होगा, ये तो बच्चा को पता है सर, 25 सेंटीमीटर रहा होगा। और इसका जो एक आर्क था, आर्क का लेंथ कितना दिया होता है, 11 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या बोला है कि इसका एंगल निकालो डिग्री में, ठीक है ना। तो आपको पता है कि सर ये हमारा सर्कल है जिसमें ये वाला सर क्या है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है सर, 25 दिया हुआ है। और ये जो इसका आर्क है वो कितना एंगल, कितना लेंथ का है सर, कितना लेंथ का, 11 सेंटीमीटर का है। तो आपको पता है सर थीटा का फॉर्मूला आर्क बाई रेडियस, आर्क कितना है यहाँ पे 11 कितना है सर 25, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है सर, ये जो हमारा थीटा इक्वल टू 11/25 आया, ये क्या है, ये रेडियन में है कि डिग्री में है। तो अभी मैंने बताया कि सर्कुलर सिस्टम में हमने देखा कि जो भी इस फॉर्मूले से आर्क अपॉन रेडियस से देता है वो हमेशा किस में देता है, रेडियन में देता है। ये इस चीज़ का ध्यान देना, बच्चे लोग जनरली गलती कर देते हैं। तो पाई/25 इंटू, अब इसे क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 180/पाई। और इसमें क्या करेंगे, ये हमारा क्या आ गया, डिग्री में आ गया। अब इसको थोड़ा खूबसूरत बना के आप लोग लिख सकते हो, आप लोग जानते हो। तो 180 पाई का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 22/7, ठीक है। ये हमारा डिग्री, ये वाला काटा कितने बार में सर, कितने बार बोलोगे, 2 बार में, ठीक है ना। और ये ऊपर चला गया, मतलब 180 इंटू 7 अपॉन कितना आ गया सर, यहाँ पे कितना आ गया, सॉरी 50। अब ये डिग्री, अब इस डिग्री को आपके लिए होमवर्क है कि ये वाला जो भी हमारा आया है इसको आप लोग किस में कन्वर्ट करो, डिग्री मिनट सेकेंड। समझ में आया। और इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 25 डिग्री 12 मिनट, मतलब 25 डिग्री 12 मिनट आ रहा है। इसको आप सॉल्व कर लेना और देख लेना क्या आता है, आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग देखे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, क्वेश्चंस भी किए। तो हमने बेसिकली 3 बात किया, एक डिग्री सिस्टम, एक ग्रेडियंट सिस्टम और एक सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। और तीनों में हम लोगों ने क्या देखा, रिलेशन देखा और काफ़ी अच्छे से देखा। तो आप लोग खुद से क्वेश्चंस बनाओ, जहाँ से भी आपको मिलता है। अगर आप RD शर्मा से बना रहे हो RD शर्मा से बनाओ, SL लोनी से बना रहे हो SL लोनी से बनाओ। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल के सारे क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बनेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करना।